दोस्तों यहाँ पर देखिए ये डाटा दिया गया है और साथ एक स्क्रॉल बार दिया गया है। अगर मैं इस स्क्रॉल बार को नीचे की तरफ स्क्रॉल करूंगा ना तो डाटा इसके साथ साथ स्क्रॉल होगा। ठीक है, लास्ट पे यहाँ पर आ जाता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे 120 टोटल एंट्रीज हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूंगा तो डाटा ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो जाएगा, यहाँ पर पहली एंट्री आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर एरो पर यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर भी जो है वो 10-10 एंट्रीज चेंज होगी। ठीक है, यहाँ से आप 1-2 भी कर सकते हैं, यहाँ से 10 एंट्रीज चेंज होगी। यहाँ पर देखिए 51 है, 60 है, तो यहाँ पर अब कितनी होगी जी 61, 70। ठीक है, इसी तरह ऊपर अगर आप करेंगे तो ऊपर भी 10 एंट्रीज चेंज होगी। ठीक है, ये वाला जो डाटा यहाँ पर शो हो रहा है ना, ये डाटा पड़ा हुआ है जी शीट 1 में। यहाँ पर देखिए ये टोटल 120 एंट्रीज पर मुश्तमिल डाटा है। यहाँ पर देखिए डाटा को देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ जी, शीट को स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये 120 एंट्रीज हैं। मान लीजिए कि ये 500 1000 एंट्रीज होती तो कितना टाइम लगना था इस तरह से नीचे स्क्रॉल करने के लिए, शीट को स्क्रॉल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डाटा जो है 120 एंट्रीज पर मुश्तमिल है, तो डेफिनेटली इसने 120 रोज जो है वो कवर किए हैं, लेकिन इस जगह पर सिर्फ 10 रोज में 120 एंट्रीज का डाटा शो हो रहा है। यहाँ पर आप स्क्रॉल बार की मदद से सारी की सारी एंट्रीज देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक्सेल में आप लार्ज अमाउंट के डाटा को, लार्ज साइज के डाटा को आप स्मॉल व्यू में किस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 10 रोज हैं, इन 10 रोज में 120 एंट्रीज शो हो रही है। तो मैं आ जाता हूँ जी इस शीट पे और यहाँ पर ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने स्क्रॉल बार ड्रा करना है और किस तरह आपने स्मॉल व्यू में लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को आपने शो करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपकी जो हेडिंग्स है ना उसको आपने सिलेक्ट करना है और कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कॉलम की जो विड्थ है इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इतना आई थिंक ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने 10 रोज लेनी है और उनको आपने बॉर्डर लगा लेना है। यहाँ पर मैं इसको काउंट कर लेता हूँ जी, एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 रोज होगी। ठीक है, इनको मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया और यहां से मैं इसको क्या कर दिया जी, बॉर्डर लगा दिया। ठीक है, यहां पर इन 10 रोज में ये सारा का सारा डाटा जो है वो शो होगा। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने ड्रा करना है एक स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार को ड्रा करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जाना जी डेवलपर टैब में और यहां पर आपको मिलेगा इंसर्ट का ऑप्शन। यहां पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है और यहां से आपको स्क्रॉल बार की ऑप्शन जो है वो मिल जाएगी। यहां पर आपने क्लिक करके जहां पर स्क्रॉल बार आप ड्रा करना चाहते हैं वहां पर आप क्या कर लें, स्क्रॉल बार को ड्रा कर ले। तो मैंने यहां पर क्या करा जी, स्क्रॉल बार ड्रा कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, इस स्क्रॉल बार पर राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट कंट्रोल पर क्लिक कर देना है। जब आप फॉर्मेट कंट्रोल पर क्लिक करेंगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज आपने पुट करनी है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आ रहा है जी करंट वैल्यू। तो करंट वैल्यू में आपने क्या करना है जी, टाइप करना है 1। ठीक है, उसके बाद आ रहा है जी मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू में भी आपने क्या करना है जी, 1 टाइप करना है। यहां पर 1 हो गया। उसके बाद आ गया जी मैक्सिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब मैक्सिमम वैल्यू लिखने के लिए मैं आपको यहां पर थोड़ा सा समझा देता हूं कि फॉर एग्जांपल हम इस स्क्रॉल बार को सबसे नीचे यहां पर लास्ट पे ले आते हैं, तो यहां पर एंट्री कौन सी शो होगी, 120 नंबर वाली। ठीक है, 120 नंबर वाली यहां पर एंट्री शो होगी। अगर यहां पर 120 हो तो यहां पर कितना होगा, यहां पर होगा 111। यानी 111 से 120 तक 10 रिकॉर्ड्स बनते हैं, 10 एंट्रीज बनती हैं। तो यहां पर आपने देखना है कि लास्ट, अगर हम लास्ट पे आते हैं तो यहां पर कौन सी वैल्यू होगी, यहां पर वैल्यू होगी जी 111। तो यहां पर आपने लिख लेना जी 111। अब मेरे पास रिकॉर्ड्स 120 है तो मैंने उस लिहाज से लिखा है। फॉर एग्जांपल आपके पास रिकॉर्ड्स है जी 500, तो आपने यहां पर मैक्सिमम वैल्यू में क्या लिखना है जी, आपने यहां पर लिखना है जी 491। ठीक है,
मैक्सिमम वैल्यू में, यानी जितनी आपकी टोटल इंट्रीज है ना उसमें आपने 10 कम करके यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आएगा जी इंक्रीमेंटल चेंज। इंक्रीमेंटल चेंज यहाँ पर आपने क्या करना है जी, यहाँ पर देखिए अगर तो मैं इस तरह से इसको ड्रैग करूंगा यानी इस तरह से, फिर तो एक एक रिकॉर्ड भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्लिक करूंगा तो कितने रिकॉर्ड चेंज हो, एक रिकॉर्ड चेंज हो, दो चेंज हो, कितने चेंज हो, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ जी ये जो इंक्रीमेंटल रिकॉर्ड है ना ये 10 हो जाए, यानी अगर मैं एक दफा यहाँ पर क्लिक करूँ तो 10 रिकॉर्ड चेंज हो जाए। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं, आप 10 कर सकते हैं, आप 5 कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम आप 10 ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं जी 10 रोज में जो डाटा है वो शो करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी पेज रेंज, तो यहाँ पर पेज रेंज 10 है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट पे आ जाएगा जी सेल लिंक, तो यहाँ पर आपने क्लिक करके किसी भी एक सेल के साथ इस ये जो स्क्रॉल बार है ना इसको लिंक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इसके ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। तो हमारा जो स्क्रॉल बार है वो इस सेल के साथ लिंक हो चुका है। यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कितना आ गया जी 11, ठीक है। 10 का इंटरवल आ रहा है, 31, 41, ठीक है, ऐसे 51। तो यहाँ पर ये काम हमारा हो गया, ठीक है। अब हमारा लास्ट काम है जी वो क्या है जी, वो हमने क्या करना है जी फार्मूला लगाना है। फार्मूला कौन सा लगाना है कि ये वाला जो डाटा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो आपके कॉलम्स हैं इसके पहले कॉलम के पहले सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे जी इंडेक्स का, ठीक है। यहाँ पर आप इक्वल प्रेस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इंडेक्स का फार्मूला लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर इंडेक्स का फार्मूला मैंने क्या कर लिया, लगा लिया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने ये जो डाटा है ना इसके पहले कॉलम को आपने सिलेक्ट कर लेना है जहां तक आपका डाटा है। अब यहाँ पर देखिए हेडिंग्स आ रही हैं, A1 में हेडिंग्स है, ठीक है, हेडिंग है सीरियल नंबर की, ठीक है। B2 में भी हेडिंग, B1 में भी हेडिंग है। आपने हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करना है, हेडिंग के बगैर आपने क्या करना है, नीचे डाटा को आपने सारे के सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेना है, सिर्फ एक कॉलम को। इस तरह सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये देखिए सिलेक्शन होगी, यहाँ पर रेंज आ रही है। अब आपने ये जो कॉलम के बाद वाली रेंज है इसको सिलेक्ट करना है ऐसे और F4 प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, लॉक हो जाएगी। उसके बाद आपने फिर एक दफा F4 प्रेस करना है, तो यहाँ पर क्या होगा जी, कॉलम जो है वो लॉक नहीं हुआ जबकि रोज जो है वो लॉक हो गई है, ठीक है। यानी आपने कॉलम को लॉक नहीं करना, रोज को लॉक करना है, ये आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमा प्रेस करना है। कॉमा प्रेस करने के बाद आपने ये वाला जो सेल जिसके साथ हमने स्क्रॉल बार को लिंक किया इसको आपने सिलेक्ट करना है और F4 प्रेस करके इसको भी क्या करना है, लॉक करना है। ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी 1। इसको आपने सिंपली इस तरह से ड्रैग कर लेना है पहले और फिर आपने क्या कर लेना जी इस तरह से ड्रैग कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 रिकॉर्ड जो है वो आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो 11 से 20, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देखें अब यहाँ पर क्या आ रहा है जी 111 और 120। इसको आप इस तरह भी सिंपली क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, अप स्क्रॉल कर सकते हैं और डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं। डाटा आपका यहाँ पर 10 रोज में सारा का सारा डाटा जो है वो शो हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा।